हाय एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक है ये है ब्यूटी ऑफ 60 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ का एक सब टॉपिक है जिसमें हम 60 डिग्री के अराउंड जो भी आइडेंटिटीज़ होती है, रिवॉल्व होती है, उनको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपनी जो आइडेंटिटी है वो ये है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। ये देखते हैं कितना होता है। सबसे पहले तो ये क्या दिख रहा है, ये तो साइन थीटा का साइन थीटा है। ये साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी है, जो कि क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हम पढ़ रखे हैं ना कि साइन ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, तो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी को यूज़ किए हैं। अब देखते हैं साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, तो 3/4 होता है। तो ये हो गया 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे का 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा जो बाहर है उसको अंदर वाले से, तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड अपॉन 4। अब हम जानते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है, तो ये होता है साइन 3 थीटा बाई 4। तो अपना जो नेट फार्मूला है वो क्या आ गया साइन 3 थीटा बाई 4। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये है साइन 10 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या पता है कि 60 के अराउंड चाहिए, तो अगर थीटा को 10 लेंगे तो हमको किस चीज़ की आवश्यकता है साइन 60 माइनस 10। तो साइन 50 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 10। अब 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 10। क्या बच गया साइन 30। तो साइन 30 का तो वैल्यू ऐसे भी नोन है, तो इसको ज़रूरत नहीं है आइडेंटिटी के थ्रू लेने का। अब देखिए साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये क्या हो गया साइन 3 थीटा हो गया। तो 3 गुना 10 डिग्री हो गया। और बाहर क्या है साइन 30 डिग्री है। और नीचे क्या होता है डिवाइडेड में अपॉन 4 भी तो होता है, ये है ना फॉर्मूला। तो क्या पता चल गया कि साइन स्क्वायर 30 अपॉन 4 हो गया आंसर। साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 4 1/16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेमस है। लेकिन साइन 6 डिग्री साइन 42 डिग्री साइन 66 डिग्री और साइन 78 डिग्री, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो हमको ये देखने से पता चल गया कि ये 60 माइनस 18 है और ये 60 प्लस 18 है। तो साइन 42 को लिख दिए साइन 60 माइनस 18 और 78 को लिख दिए साइन 60 प्लस 18। और जो बाकी का क्वांटिटी है उसको वैसे ही रहने दिए। अब आइडेंटिटी लगाने के लिए 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा तो है, लेकिन क्या मिसिंग है थीटा। तो यानी साइन 18 हमको चाहिए, तो साइन 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या हो गया साइन 60 माइनस 18 और साइन 60 प्लस 18। ये सब चीज़ को एक ब्रैकेट में डाल देंगे। बच क्या गया साइन 6 डिग्री और साइन 66 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए साइन थीटा हो गया, साइन 60 माइनस थीटा हो गया और साइन 60 प्लस थीटा हो गया। तो ये क्या होता है साइन 3 थीटा होता है, तो साइन 54 डिग्री हो गया। और नीचे क्या है 18 डिग्री है। फिर देखिए ऊपर क्या हो गया साइन 18 साइन 6 साइन 67 और नीचे एक 4 भी तो आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था साइन 3 थीटा बाई 4, तो साइन 54/4 होगा। अब देखिए अगर कोई आदमी इसको थीटा ले तो साइन 6 डिग्री हो गया। अब 54 क्या है 60 माइनस 6 है और 67 क्या है 60 प्लस 6 है। तो फिर उसको दिख जाएगी कि एक आइडेंटिटी बन गई। ये क्या बन जाएगा ये तीनों मिलके साइन 3 थीटा बाई 4 और थीटा क्या है 6 डिग्री, तो 3 थीटा क्या हो गया 18 डिग्री बाई 4 और 4 साइन 18 पहले से मौजूद है। साइन 18 कैंसिल हो जाएगा। अपना आंसर क्या बन गया 1/16। थर्ड क्वेश्चन अब इस पे देखते हैं। ये आप लोग क्या करिएगा कि घर से बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर पिंग करिए, तब हम इस पर थम्स अप करेंगे अगर आंसर सही होगा तो। अगर मेजॉरिटी लोगों का आंसर गलत आया तो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है साइन 5 डिग्री साइन 15 डिग्री साइन 25 डिग्री डॉट 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 साइन 85 डिग्री।
क्वेश्चन समझ लीजिए, 5 डिग्री है, 15 डिग्री है, मतलब गैप 10 का है, तो फिर 25 हो गया, फिर 35 आएगा, फिर 45 आएगा, ऐसे ऐसे टर्म्स कितने आ गए, साइन 85 तक बहुत सारे टर्म्स आ गए। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। इसको क्या करिएगा आप लोग, कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, इसको हम बॉक्स में लिख देते हैं, ये होमवर्क का क्वेश्चन है अपना। अब देखिए, पहली आइडेंटिटी अपनी हो गई और इस पर इनफ क्वेश्चन हो गया, याद करने के लिए इतना सफिशियंट है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, तो नेक्स्ट है कॉस में। साइन पढ़ लिए तो कॉस आएगा साइन के बाद, साइन थीटा हो गया, कॉस 60 माइनस थीटा हो गया, और कॉस 60 प्लस थीटा हो गया। इसका वैल्यू अपने को जनरेट करना है। तो ये भी कॉस ए माइनस बी है और कॉस ए प्लस बी है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी का, कॉस स्क्वायर ए होता है माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, आगे वाले का कॉस पीछे वाले का साइन। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कॉस थीटा तो कॉस थीटा हो गया, लेकिन कॉस 60 कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम हर एक को कॉस में लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अपना 1 क्या आ गया, 1/4 माइनस 1 कितना होता है -3/4, प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉस थीटा रह गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर, -3 अपॉन में 4 है। अब ये क्या दिख रहा है, 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा बाई 4, जिसको हम जानते हैं कि अपने शुरू में हम पढ़े थे ना, ये क्या होता है कॉस 3 थीटा बाई 4 हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग इस पे भी ले लेते हैं। तो साइन वाले में क्या हुआ, साइन 3 थीटा बाई 4, और कॉस वाले में कॉस 3 थीटा बाई 4। अब इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन जैसे साइन वाला था वैसे इसका भी बेसिक होगा, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 और कॉस 80 का मान निकालना है। तो देखिए भाई, अगर ये थीटा है तो ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग गया कि कॉस 20 हो गया, कॉस 60 माइनस 20 हो गया, कॉस 60 प्लस 20 हो गया, और रह गया कॉस 60, जिसको सभी जानता है कि वो हाफ होता है। तो ये कितना हो गया, कॉस 3 थीटा बाई 4 यानी 3 गुने 20 अपॉन 4, और बाहर क्या बैठा है कॉस 60, तो कॉस 60 गुने कॉस 60 अपॉन हो गया 4। कॉस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर और बाहर है 1/4, तो अपना आंसर कितना आ गया 1/16 आ गया। तो ये तो साइन और कॉस में हम लोग आइडेंटिटीज जनरेट कर लिए। अब रही बात टैन और कॉट की, तो आइए टैन और कॉट को किया जाए। तो टैन थीटा अपने को निकालना है, टैन 60 माइनस थीटा निकालना है, और टैन 60 प्लस थीटा अपने को निकालना है। क्या किया जाए, तो एक तो इसका उपाय है कि a माइनस बी ए प्लस बी लगा दें, और दूसरा उपाय क्या है टैन में सभी लोग जानते हैं ना, एक और उपाय होता है क्या, साइन अपॉन कॉस। तो इसको क्या किया जा सकता है, साइन अपॉन कॉस किया जा सकता है। तो टैन थीटा हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन 60 माइनस थीटा क्या हो गया साइन 60 माइनस थीटा अपॉन कॉस 60 माइनस थीटा, और टैन 60 प्लस थीटा क्या हो गया साइन 60 प्लस थीटा अपॉन कॉस 60 प्लस थीटा। ऊपर वाले को हम लोग पहले वाले में निकाले थे और नीचे वाले को दूसरे वाले में निकाले थे। तो आंसर हो गया साइन 3 थीटा बाई 4 अपॉन कॉस 3 थीटा बाई 4। कोई ये नहीं पूछेगा कि ये कहाँ से आया, क्योंकि ये यहाँ से आया हुआ है और ये यहाँ से आया हुआ है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बन गया अपना टैन 3 थीटा। बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं, साइन और कॉस में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद तो सबको रहता है कि टैन 3 थीटा आता है, लेकिन डेनोमिनेटर में भूल जाते हैं कि 4 किस में होता है। तो याद रखिएगा टैन वाले में डेनोमिनेटर में 4 नहीं होता है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो अभी तक ले रहे थे। टैन 20 टैन 40 टैन 60 और टैन 80 का वैल्यू निकालना है, सब डिग्री में है। तो देखिए फिर वही कॉस वाली कहानी, अगर ये थीटा है तो ये क्या है भाई 60 माइनस थीटा, और ये क्या है 60 प्लस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं टैन 20 टैन 60 माइनस 20 टैन 60 प्लस 20 और रहा बात टैन 60। अब देखिए टैन थीटा टैन 60 माइनस थीटा टैन 60 प्लस थीटा कितना हो गया टैन 3 थीटा हो गया, यानी 3 गुने 20, और बाहर क्या है टैन 60। ये भी टैन 60 है, ये भी टैन 60 है, कितना हो गया टैन स्क्वायर 60, जिसका आंसर क्या होगा 3 होगा।
तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था। आइए tan वाले में एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ये रहेगा कि अपने को tan 50 प्लस tan 60 प्लस tan 70 इसका वैल्यू दिया हुआ है कोई tan n के बराबर, और n क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो n का वैल्यू बताइए। सभी लोग क्वेश्चन देख लें इसमें कि क्या है। अभी हम जो पढ़े हैं आइडेंटिटी, ये प्रोडक्ट वाली चीज़ है, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, लेकिन क्वेश्चन तो हमको एडिशन वाला है, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। देखिए क्या करना है। अगर a को 50 लेते हैं, b को 60 और c को 70, तो a प्लस b प्लस c देखिए कितना है, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। तो 7 और 6 13 और 5 18 डिग्री, यानी 180 डिग्री पाई हो गया। तो सभी लोग ये जानते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी से कि tan a प्लस tan b प्लस tan c का वैल्यू tan a tan b tan c होता है। कब? जब a प्लस b प्लस c क्या हो, पाई। तो अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, ये जो चीज़ है एडिशन वाली, ये किस में बदल गई, प्रोडक्ट में। यानी अब अपने को क्या निकालना है, tan 50 tan 60 और tan 70 का वैल्यू। और ये तो अभी हम जानते हैं कि 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 10, और 70 को लिख सकते हैं 60 प्लस 10, और रहा बात 60 का। लेकिन आइडेंटिटी में अभी भी कुछ बाकी है। क्या? आइडेंटिटी में था tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, लेकिन अभी अपने पास 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा है, तो इसमें tan थीटा बाकी है। तो tan 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब अपना आइडेंटिटी पूरा बन गया, 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। अब देखिए इस चीज़ को क्या लिखेंगे, tan 3 थीटा, तो tan 30 हो गया, और ऊपर क्या है, tan 60 बाई tan 10। tan 30 होता है 1/√3, tan 60 होता है √3, तो ये कट गया, बच क्या गया, 1 बाई tan 10, जो होता है cot 10 सॉरी। अब देखिए 1 बाई tan 10 होता है cot 10 क्या होता है, cot 90 माइनस 80, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। यानी अपना जो ये आंसर आ गया tan n किसके बराबर आ गया, tan 80 के, और n ये है भी एक्यूट एंगल, यानी n कितना हो गया अपना 80 डिग्री आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ की ओर चलते हैं। तो ये तो सारी प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटी थी, जिसमें 3 आइडेंटिटी हो गई, अभी एक और बाकी है चौथी। ये क्या है, कॉट वाली आइडेंटिटी है। चलिए इसको भी लिख लें, कॉट थीटा कॉट 60 माइनस थीटा और कॉट 60 प्लस थीटा। तो सभी को इतना पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, 1 बाई tan थीटा होता है। तो ये जो चीज़ है क्या हो जाएगा, 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan 60 माइनस थीटा, 1 बाई tan 60 प्लस थीटा। और नीचे वाला जो चीज़ है, अभी इसको 3 नंबर में निकाले थे, इसका वैल्यू क्या था, 1 बाई tan 3 थीटा था। तो हो गया अपना cot 3 थीटा हो गया। इस पे क्वेश्चन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बेसिक है। अब हम लोग 5वें आइडेंटिटी पे चलते हैं। तो ये तो सारा प्रोडक्ट वाला था अभी तक। 5वां अब अपना एडिशन वाला आएगा, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 120 प्लस थीटा है। इसी को एक और बोला जाता है, देखिए क्यों, tan 120 प्लस थीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 माइनस थीटा। 180 में से 60 गया 20 हो गया, और माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। यानी यही जो आइडेंटिटी है ये किसके बराबर हो गई, tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा प्लस माइनस tan 60 माइनस थीटा के। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। चलिए वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा को tan थीटा रहने देते हैं। tan 60 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे, tan 60 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan 60 tan थीटा। सिमिलर लाइन पे ये जो माइनस में है tan 60 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, tan 60 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan 60 tan थीटा।
अब देखिए टेन थीटा हर जगह अपीयर हो रहा है, इसको कोई जेड ले लेते हैं, तो हो गया जेड प्लस रूट थ्री प्लस जेड बाई वन माइनस रूट थ्री जेड माइनस रूट थ्री माइनस जेड बाई वन प्लस रूट थ्री जेड। अब देखिए जेड प्लस नीचे है वन माइनस रूट थ्री जेड और वन प्लस रूट थ्री जेड, और ऊपर क्या है रूट थ्री प्लस जेड, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा वन प्लस रूट थ्री जेड, और ये वाला जो चीज़ है इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा रूट थ्री माइनस जेड इंटू वन माइनस रूट थ्री जेड। यहाँ तक सही है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, रूट थ्री इंटू वन हो गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री जेड हो गया रूट थ्री जेड स्क्वायर, जेड इंटू वन हो गया जेड, और रूट थ्री जेड इंटू रूट थ्री हो गया थ्री जेड, तो टोटल मिलके बन गया फोर जेड। ऐसे ही जब इसको करेंगे तो आएगा रूट थ्री प्लस रूट थ्री जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड, और डेनोमिनेटर में क्या है भैया वन माइनस थ्री जेड स्क्वायर है। अब पूरे डेनोमिनेटर को एक जगह लिख लेते हैं और ये वाला चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा जेड इंटू वन माइनस थ्री जेड स्क्वायर, यानी जेड माइनस जेड थ्री जेड क्यूब, प्लस रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया और रूट थ्री जेड स्क्वायर से रूट थ्री जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, फोर जेड और माइनस माइनस फोर जेड मिल के एट जेड बन गया, तो टोटल चीज़ हो गई नाइन जेड माइनस थ्री जेड क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री जेड स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे थ्री इंटू थ्री जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री जेड स्क्वायर, तो ये हो गया थ्री इंटू, अब देखिए जेड क्या था टेन थीटा था तो क्या हो गया थ्री टेन माइनस टेन क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं टेन थ्री थीटा, तो अपनी आइडेंटिटी क्या बन गई थ्री टेन थ्री थीटा। अब इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्वेश्चन लिखते हैं, सबसे पहले देखते हैं टेन को क्या कर देते हैं, क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि टेन 10 डिग्री प्लस थीटा की जगह 70 डालें तो क्या हो जाएगा अपना टेन 70 डिग्री माइनस टेन 50 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो देखिए अब इसको फॉर्मूला पे बैठाइए, ये थीटा हो गया अगर 10 डिग्री तो ये हो गया 60 प्लस 10 और ये हो गया 60 माइनस 10। इसका फॉर्मूला क्या पर रखें अभी थ्री टेन थ्री थीटा, और थीटा 10 डिग्री है तो कितना हो गया थ्री टेन 30 यानी थ्री बाई रूट थ्री, तो आंसर कितना आ गया रूट थ्री आ गया। अब जैसे टेन में है वैसे ही कॉट में भी होता होगा, तो कॉट वाली आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉट 60 प्लस थीटा प्लस कॉट 120 प्लस थीटा, जो कि इक्विवेलेंट टू होगा कॉट थीटा प्लस कॉट 60 प्लस थीटा माइनस कॉट 60 माइनस थीटा के, और इसका वैल्यू क्या आएगा थ्री कॉट थ्री थीटा आएगा, जैसे अभी थ्री टेन थ्री थीटा आया था। इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिमिलर लाइंस पे है, तो इसको प्रूव करने का आवश्यकता नहीं है। अब सिक्स्थ के बाद हम लोग सेवेंथ पे बढ़ते हैं। सेवेंथ आइडेंटिटी क्या है, तो सेवेंथ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू अपने को जनरेट करनी है। पहला प्रोडक्ट था, दूसरा सिंपल एडिशन था, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स एडिशन है, लेकिन इसमें भी काम वही होगा जो अभी तक हुआ है। चलिए इवैल्यूएट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिख दिए। अब ये जो चीज़ है ये क्या है साइन 60 प्लस थीटा का होल स्क्वायर है, और ये क्या है साइन 60 माइनस थीटा का होल स्क्वायर है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है साइन 60 कॉस थीटा कॉस 60 साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस साइन 60 कॉस थीटा माइनस कॉस 60 साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। सही है यहाँ तक। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन 60 कॉस थीटा प्लस कॉस 60 साइन थीटा को ये लिख सकते हैं, वैल्यू डाल दिए साइन 60 का √3/2 और कॉस 60 का 1/2। ऐसे ही इसमें लिखेंगे आएगा √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करते हैं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 √3 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 4
प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे, आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2√3 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 4। अब देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और यहाँ का 4 यहाँ चला गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा 6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर मिल के हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 6 हो गया और 6 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये होता है 1, तो हो गया 6/4, यानी आंसर क्या आ गया अपना 3/2। अब इस पर एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं कि साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 50 का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग गया, अगर ये थीटा 10 डिग्री है तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 - 10 प्लस साइन स्क्वायर 60 + 10, ये कितना होगा 3/2 होगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी 3/2 होगा, क्योंकि ये क्या है थीटा है, ये 60 - थीटा और ये क्या है 60 + थीटा। तो आंसर हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा। चलिए अब 8th आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। साइन है तो जरूर कॉस भी होता होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 + थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 - थीटा निकालिए। तो इसको निकालने का सिंपल शॉर्टकट है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर 60 + थीटा और ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर 60 - थीटा। 1 1 1 3 बार है और इसको माइनस वाले टर्म्स को एक जगह लिखो, तो 60 + थीटा हो गया और 60 - थीटा हो गया। इसका वैल्यू अभी हम निकाल रखे हैं 3/2, तो आंसर क्या आ गया अपना 3/2 आ गया। इस पे क्वेश्चन लेने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिमिलर अभी देख रखे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आता है। 8 के बाद 9 पे चलते हैं। ये थोड़ा टफ आइडेंटिटी, जैसे साइन का एडिशन है वैसे ही ये है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर 60 - थीटा प्लस tan स्क्वायर 60 + थीटा, ये क्या होगा। चलिए तो निकाला जाए इसको। tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये क्या हो गया tan 60 - थीटा का स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया tan 60 + थीटा का स्क्वायर हो गया। सभी जानते हैं कि tan 60 - थीटा क्या होता है, √3 - tan थीटा बाई 1 + √3 tan थीटा होता है और tan 60 + थीटा √3 + tan थीटा अपॉन 1 - √3 tan थीटा होता है। tan थीटा को क्या करते हैं z ले लेते हैं, तो क्या हो गया z स्क्वायर प्लस √3 - z अपॉन 1 + √3 z का स्क्वायर प्लस √3 + z अपॉन 1 - √3 z का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ वाला चीज़ और यहाँ वाला चीज़ को कॉमन ले लेते हैं, तो ये ऐसा हो गया। अब ये जो चीज़ है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा √3 - z इंटू 1 - √3 z का होल स्क्वायर प्लस ये वाला चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा √3 + z का होल स्क्वायर इंटू 1 + √3 z का होल स्क्वायर। तो सारे होल स्क्वायर को अंदर ले लेते हैं, ऐसा कर दिए हम। सही है यहाँ तक। अब देखिए √3 - z इंटू 1 - √3 z कितना होगा। √3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 होगा, √3 जब √3 z से मल्टीप्लाई होगा तो -3 z आएगा और -z जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -z आएगा प्लस √3 z² हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस √3 इंटू 1 √3 हो गया, √3 z इंटू √3 z हो गया और 3z + z बन गया का होल स्क्वायर। डेनोमिनेटर में 1 - 3z² का स्क्वायर है, इन दोनों को हम प्रोडक्ट कर दिए। अभी तक सब चीज़ें सही है। अब दिख रहा है कि टर्म्स काफ़ी लेंदी हो गए हैं, इवाल्यूएट करते हैं। √3 इंटू 1 + z² हो गया और ये क्या हो गया -4z का होल स्क्वायर और ये क्या है √3 इंटू 1 + z² प्लस 4z का होल स्क्वायर
और डेनोमिनेटर में है 1 माइनस 3z² का स्क्वायर। यहाँ तक तो सभी चीज़ें सही है। अब इस चीज़ को a मान लो और इस चीज़ को b मान लो, तो है क्या a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर है। आखिर ये a माइनस बी और ये प्लस बी है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ तक सब सही है, तो जेड स्क्वायर लिख देते हैं। 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या होगा 3 गुने 1 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 16 जेड स्क्वायर होगा, अपॉन कितना है 1 माइनस 3 जेड स्क्वायर का स्क्वायर है। अब ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी अगर होल चीज़ डिनोमिनेटर में लिखना है तो ये हो जाएगा जेड माइनस 3z³ का होल स्क्वायर। जेड को अंदर लेगा इसके। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस 3z4 प्लस 6z² प्लस 16z² पहले से है। फिर कॉमन लीजिए, जेड माइनस 3z³ का स्क्वायर, z² प्लस 9z6 माइनस 6z4 प्लस 6z4 प्लस 16 और 6 22 इंटू 2 44z² अपॉन डेनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस 3z² का स्क्वायर। अब चलिए इवैल्यूएट करते हैं। फिर ये है 6, फिर है 9z6, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे 6z4 है और कोई z4 वाला टर्म दिख रहा है तो नहीं, हाँ यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं 44z² है और 1z² है तो 45z² हो गया, अपॉन में आ गया 1 माइनस 3z² का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या बनाएंगे 6 इंटू 1 माइनस 3z² का स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको माइनस भी करना होगा क्योंकि ये बनाए हैं तो, और पहले से क्या मौजूद है 6 है, 6 प्लस 9z6 प्लस 45z²। ये वाला जो टर्म था लास्ट का तीनों ये पहले से मौजूद था और इन दोनों को हम क्रिएट किए हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन किए हैं। तो यहाँ हो गया 1 माइनस 3z² का स्क्वायर। अभी पता चलेगा ऐसा क्यों किए थे, देखिए तो 6 इंटू 1 माइनस 3z² का स्क्वायर बाई 1 माइनस 3z² का स्क्वायर क्या हो गया 6 हो गया, प्लस अब इन सभी को एक जगह ले जाइए 6 प्लस 9z6 प्लस 45z² माइनस इसको ओपन करिए तो 6 आ गया। 1 माइनस 3z² का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 6z² प्लस 9z4। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 6, तो माइनस 6 प्लस 36z² माइनस 54z4 और डेनोमिनेटर में क्या चीज़ है तो 1 माइनस 3z² का स्क्वायर है। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 9z6 है और क्या है 45z² 36z², कितना हो गया 51z² हो गया अपना, माइनस 54z⁴ हो गया। यहाँ तक सब चीज़ें सही है अभी तक। अब देखिए अपॉन में क्या होगा 1 माइनस 3z² का स्क्वायर होगा, यहाँ तक सब सही है। ऊपर क्या दिख रहा है 9 कॉमन आ सकता है तो क्या बनेगा z6 प्लस 9z² माइनस 6z4 और नीचे में क्या है 1 माइनस 3z² का स्क्वायर है। अब देखिए ये चीज़ क्या है 6 प्लस 9 इंटू z⁴ को क्या लिख सकते हैं z³ का स्क्वायर, 9z² को क्या लिख सकते हैं 3z का स्क्वायर और 6z4 को क्या लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू z³ इंटू 3z और नीचे में क्या है 1 माइनस 3z² का स्क्वायर है। ऐसा करने से देखिए क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो ऊपर है वो क्या बन गया 3z माइनस z³ का स्क्वायर बन गया और नीचे क्या है 1 माइनस 3z² का स्क्वायर है। और z क्या था तो z अपना tan थीटा था तो tan थीटा को वापस लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 इंटू 3 tan माइनस tan³ अपॉन 1 माइनस 3 tan² का स्क्वायर।
सही है यहाँ तक। अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये है tan 3 थीटा का स्क्वायर, तो अपना आंसर क्या बन गया 6 + 9 टाइम्स tan स्क्वायर 3 थीटा। तो इसका बगल में आंसर इसको क्या लिख देंगे हम कि ये क्या होता है 6 + 9 tan स्क्वायर 3 थीटा होता है। ये थोड़ा टफ है, इसको हमको मेमोराइज करना ही होगा। ये हम एग्ज़ाम आवर में बैठ के अगर कोई चाहे तो मेमोराइज नहीं कर पाएगा, डिफ़िकल्टी होगा। अब इस पे एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं और ये लास्ट भी क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे क्या था tan स्क्वायर 60 + tan स्क्वायर 60 - थीटा था। तो क्वेश्चन को अपने से खुद से सेल्फ क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं 10 डिग्री लेकर थीटा को। तो tan स्क्वायर 10 + tan स्क्वायर 50 + tan स्क्वायर 70 का वैल्यू निकालना है। तो ये अगर थीटा हो गया तो ये क्या हो गया 60 - थीटा, और ये क्या हो गया 60 + थीटा। तो अभी हम जान रखे हैं कि इसका आंसर क्या होता है 6 + 9 tan स्क्वायर 3 थीटा। 6 + 9 tan स्क्वायर 3 थीटा होता है। अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 6 + 9 tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 10 डिग्री। तो अपना आंसर क्या बन गया 6 + 9 tan 30 होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया 6 + 9/3 यानी 6 + 3, आंसर क्या हो गया 9। तो ये क्वेश्चन जो था टफर साइड पे था। थैंक्स। अभी आपको कोई और टॉपिक चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में तो कमेंट में लिखिए, इसका नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा।